हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव विल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। सो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल से रिलेटेड आप लोगों को कुछ पारिभाषिक शब्द बताए थे और उसमें से हाफ रह गए थे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने संगीत, नाद, श्रुति, अलंकार, सप्तक, थाट, राग, आलाप, तान और जाति के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में मैं ग्राम, मूर्छना, गमक, मार्गी, देशी, रागांग, भरतकृत, सारना चतुष्टयी, ध्वनि विवर्तन, अनुनाद, इष्ट एवं अनिष्ट स्वर के बारे में बात करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मतलब रिवीजन के तौर पर आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। व्हाट इज़ ग्राम? देखो, ग्राम के हम शाब्दिक अर्थ से समझें तो ग्राम जो है, ग्राम का शाब्दिक अर्थ होता है गांव, यानी श्रुति व स्वर का परिवार। तो निश्चित श्रुतियांतरों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर जो एक निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित हो, मतलब कि उनका एक डेफिनेट प्लेस हो, तो दैट आर कॉल्ड ग्राम। कितने ग्राम बताए गए हैं? 3 ग्राम बताए गए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। लेकिन गंधार ग्राम को स्वर्गवासी मतलब बता दिया गया है कि अब इसका यूज़ नहीं होता है। ओमकार नाथ ठाकुर की बुक है जिसका नाम है प्रणब भारती। उस बुक में उन्होंने बताया है कि भारत ने गांधार ग्राम का उल्लेख ना करके केवल 2 ही ग्राम कहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं ये पॉइंट लेकर आई हूँ ओमकार नाथ ठाकुर, क्योंकि पूछा जा सकता है ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं प्रणब भारती। या फिर पूछा जा सकता है कि प्रणब भारती के लेखक कौन है, तो द आंसर विल बी ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, षडज ग्राम की जो श्रुति व्यवस्था है वो देख लेते हैं। षडज की मतलब 4 3 2 4 4 3 2, इस तरीके से श्रुतियों की स्थापना हुई है। देखिए यहाँ पर ये आपकी 22 श्रुतियाँ दिख रही हैं। दीज आर द 22 श्रुति, 22 श्रुतियाँ हैं। 22 श्रुतियों में चौथी श्रुति पर सा है, 7वीं पर 3 है, 9वीं पर गा है, 13वीं पर माँ है, 17वीं पर पा है, 20वीं पर था है और 22वीं पर नी है। अब आप इसको यहाँ से समझिए। यहाँ पे बोला गया है षडज चौथी श्रुति पर, ठीक है, चौथी श्रुति पर दिख रहा है। ऋषभ तीसरी श्रुति पर, यानी कि 4 से 3, 1 2 3 4 के बाद हम गिनेंगे तो 4 से जो तीसरा नंबर आएगा वो होगा रे का। ठीक है, उसके बाद गंधार दूसरी श्रुति पर, यानी कि रे के बाद दूसरा नंबर गा का है। फिर मध्यम चौथी श्रुति पर, यानी गा के बाद चौथे नंबर पे माँ, फिर माँ के बाद चौथे नंबर पर पा, और पा के बाद तीसरे नंबर पर धा, और धा के बाद दूसरे नंबर पर नी। इस तरीके से होती है श्रुतियों की स्थापना। अब हम मध्यम ग्राम की स्वरावली देख लेते हैं तो 4 3 2 4 3 4 2। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, बस यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं में सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये 22 श्रुतियाँ हैं, तो चौथी पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 16वीं पर पा है, वहाँ पर 17वीं पर था। देखिए एक बार, यहाँ पर 17वीं पर पा है षडज ग्राम में, और यहाँ पर 16वीं पर है, तो डोंट बी कन्फ्यूज हियर। धा 20वीं पर और नी 22वीं पर। तो ये तो ग्राम की बात रही। मूर्छना की बात कर लेते हैं। तो मूर्छना का शाब्दिक अर्थ है मूर्छना, यानी मूर्छ अगर निकालें तो उसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है चमकना अथवा उभरना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन करती है। मूर्छना, मूर्छना का हम शब्द से निकालें मूर्छ यानी चमकना अथवा उभरना। शाब्दिक अर्थ क्या है? चमकती अथवा उभरती हुई चीज, वो हो गई मूर्छना। तो ग्राम के किसी स्वर को स्वरित मानकर ग्राम के ही स्वरों पर क्रमिक आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। मतलब क्या है कि ग्राम का कोई स्वर लिया, उसको बेस मान लिया और वहीं से आरोह अवरोह करना शुरू कर दिया। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर एंड होना चाहिए। यही मूर्छना की विशेषता है। मूर्छना के लक्षण क्या है? मूर्छनाएं ग्राम पर आश्रित होती हैं, जैसे जो हमारे ग्राम है उस पर आश्रित होती हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, शारंग देव द्वारा लिखा गया है 13वीं सदी में। उसमें कहा गया है कि ग्राम उस स्वर समूह को कहते हैं जो कि मूर्छना का आश्रय है। ग्रामा स्वर समूह स्यात् मूर्छनादे समाश्रया। मूर्छना के स्वर क्रम से होते हैं। अगर ऋषभ की मूर्छना प्रारंभ की जाती है तो उसके बाद गंधार, मध्यम, पंचम, थैवत और निषादी आएंगे, मतलब इनका क्रम होना चाहिए। भरत की पुस्तक नाट्यशास्त्र,
ग्रंथ बोलेंगे, पुस्तक नहीं। क्रमयुक्त होने पर 7 स्वर मूर्छना कहलाते हैं, यानी क्रमयुक्ता स्वरा सप्त मूर्छनास्त्य भी संज्ञेता। मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है, नहीं तो तान की रचना हो जाएगी। मतलब कि हमें 7 स्वर यूज़ करने ही करने हैं। मूर्छना उसी स्वर पर समाप्त होगी जहाँ से प्रारंभ होती है, ये भी एक मेन पॉइंट है। प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती हैं? 7। और कुल कितने ग्राम है? 3। तो कितनी मूर्छनाएं हो गई? 21 मूर्छनाएं। देखिए कितने ग्राम है? 3। और 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं हो गई? 7। तो टोटल कितनी मूर्छनाएं बनी जाके? 21। मूर्छना के प्रकार 4 माने गए हैं और इसमें भी 2 मत हैं, प्रथम मत और द्वितीय मत। प्रथम मत में दत्तिल और मतंग का मत है, जिन्होंने पूर्णा, शाड़वा, औडुविता और साधारण बताया है, यानी 7 स्वर, 6 स्वर और 5 स्वर। द्वितीय मत शारंग देव ने दिया है, जिसमें उन्होंने शुद्ध्या, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता के बारे में बताया है। हेयर इफ वी टॉक अबाउट षडज की मूर्छनाएं, षडज की जो ये आपकी 7 मूर्छनाएं हैं, आपको इनके एटलीस्ट नेम पता होने चाहिए, ठीक है। तो उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता, अभिरुद्गता। दीज आर द 7, हम मूर्छना बोल सकते हैं इनको षडज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं देख लेते हैं। तो मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं कौन कौन सी हैं? सौवारी, हरिष्णा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौरवी और हृष्यका। उसके बाद हम गमक की बात कर लेते हैं। गमक बेसिकली स्वरों का कंपन, एक वर्ड में याद रखेंगे, स्वरों का कंपन। दूसरी बात, गमक के कितने भेद माने गए हैं? 15 भेद माने गए हैं। तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरुल, आहत, उल्लासित, प्लवित, हम्फित, मुद्रित, नामित, मिश्रित, ये 15 प्रकार माने गए हैं। दक्षिण संगीत के ग्रंथों में गमक के 10 प्रकार हैं। हमारे यहाँ पर उत्तरी संगीत में 15 भेद माने गए हैं, दक्षिणी संगीत में ग्रंथों में गमक के 10 प्रकार माने गए हैं। आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच्छ, आंदोलित और मूर्छना। अब तिरिप का क्या अर्थ है? तिरिप को हिल्लोल भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ऑप्शन में तिरिप आ सकता है, हिल्लोल भी आ सकता है। गमक का प्रकार बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तिरिप को हिल्लोल भी कहते हैं और इसमें स्वर का वेग से जो है वो कंपन किया जाता है, जैसे आपने देखा है सा, इस तरह से। स्फुरित को गिटकरी भी कहते हैं, कंपन का काल 6 मात्रा का होता है। कंपित यानी खटका। लीन, जब कोई स्वर आधी मात्रा के काल में किसी आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाए तो उसे लीन गमक कहते हैं। आंदोलित, 1 मात्रा के काल से कंपन को आंदोलित कहते हैं। प्लवित की बात करें तो जब स्वर को 3/4 मात्रा काल में आंदोलित किया जाए तो उसे प्लवित कहते हैं। वलित का दूसरा नाम मीड़ है। कुरुल का दूसरा नाम घसीट है। मुद्रित, जब मुख बंद करके गमक ली जाए तो उसे मुद्रित कहते हैं। हुम्फित, जब हृदय में हुंकार की ध्वनि से गमक ली जाए तो वो हुम्फित होता है। त्रिभिन्न, जब 3 स्थानों को छूकर चौथे स्वर पर पहुंचा जाए तो उसे त्रिभिन्न कहते हैं। आहत क्या होता है कि जब किसी स्वर से अगले स्वर को छूकर मूल स्वर पर लौट आए, वो आहत होता है। उल्लासित, जब स्वर एक क्रम से शीघ्रता से आरोह क्रम से गाया या बजाया जाए उसे उल्लासित गमक कहते हैं। नेक्स्ट है नामित, जब स्वर मीड़ की भांति चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाए तो उसे नामित गमक कहते हैं। मिश्रित यानी मिक्सचर, किसी भी 2 गमकों को मिलाकर एक साथ प्रयोग किया जाए उसे मिश्रित गमक कहते हैं। नाउ कम टू द मार्गी व देशी संगीत। देखिए एक वर्ड में याद रखिए, मार्गी यानी मोक्ष प्राप्त करने वाला, देशी यानी लोक रंजन करने वाला। आइए देखते हैं मार्गी संगीत अथवा गांधर्व संगीत। मार्गी संगीत को गांधर्व संगीत भी कहते हैं। मार्गी संगीत को मोक्ष प्राप्त करने का साधन बताया गया है। हाँ, मार्गी संगीत को मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना जाता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने भरत को मार्गी संगीत की शिक्षा दी। गांधर्व लोग मार्गी संगीत में बहुत प्रवीण होते थे, शायद इसलिए इन्हें गांधर्व संगीत कहा जाने लगा। आधुनिक काल में मार्गी संगीत का स्वरूप नहीं मिलता। मार्गी संगीत की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, मार्गी संगीत शब्द प्रधान होता है, ठीक है। मार्गी संगीत में नियमों को कठोरता के साथ का पालन करना पड़ता है। मार्गी संगीत
अचल संगीत होता है, क्योंकि इसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते मार्गी संगीत में, मतलब वो ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है ना, उसमें मोक्ष प्राप्त करना उसका उद्देश्य ही है मार्गी संगीत का। आफ्टर दैट मार्गी संगीत का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। इसे ईश्वर निर्मित माना जाता है और यह संगीत अब लुप्त हो चुका है। आप देशी संगीत अथवा गान की बात कर लेते हैं तो आजकल जिस संगीत का प्रचार है उसे देशी संगीत या गान कहते हैं। संगीत में मनोरंजन शक्ति होने के कारण संगीत का दूसरा रूप प्रचलित हुआ। इस संगीत का मुख्य उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना है। जैसा हम जानते हैं कि पहले प्रबंध गायन आया, फिर ध्रुपद आया, फिर ख्याल, ठुमरी। इसी के साथ साथ जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि चीज़ें चेंज होती गई, म्यूज़िक का डेवलपमेंट होता गया। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मार्गी और देशी संगीत में अंतर क्या है? तो मार्गी संगीत शब्द प्रधान है और देशी संगीत स्वर प्रधान है। मार्गी संगीत ईश्वर निर्मित है, देशी संगीत जो है वो मनुष्य निर्मित है। मार्गी संगीत के जो नियम होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन देशी नियम संगीत के कोई भी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के मतलब इतने हार्ड नहीं होते हैं, जन रुचि के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। मार्गी संगीत अचल होता है और देशी संगीत चल होता है। मार्गी संगीत समाप्त हो चुका है, देशी संगीत जो है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और देशी संगीत का उद्देश्य जन मनोरंजन है। नाउ रागांग। तो पंडित शारंग देव ने क्या किया, तत्कालीन गेय रागों को 10 वर्गों में जो है वो डिवाइड कर दिया। उनमें से एक रागांग भी था, लेकिन वो 10 वर्ग क्या थे उनके नेम देख लीजिए। भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ग्राम राग, राग, उपराग, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये 10 चीज़ें थी। इनमें स्टार्टिंग जो 6 थे वो मार्गी संगीत के अंतर्गत आ गए और जो लास्ट के 4 है ना, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये देशी संगीत में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्गी संगीत के अंतर्गत क्या कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। तो भाषा, विभाषा, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ग्राम राग, राग और उपराग, ठीक है। लास्ट के 4 हैं, ये देशी संगीत के अंतर्गत आते हैं, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। पंडित शारंग देव का ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, वी नो वेरी वेल। ये बार बार मैं बुक्स के नेम इसीलिए ले रही हूँ ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फिक्स हो जाएं। उन्होंने क्या किया, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग को देशी संगीत माना। दामोदर पंडित ने जो संगीत दर्पण में कहा है कि जिन रागों में ग्राम राग की छाया हो वे रागांग राग हैं, जैसे दीपक हो गया, भैरव, शंकराभरण इत्यादि। और हमारे भातखंडे जी ने जो संगीत शास्त्र लिखा है उसमें कहा है कि जिन रागों में शास्त्रीय नियम का पालन हो वे रागांग कहलाते हैं। नाउ सारना चतुष्टयी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि इसमें वीणा के तार कब उतरे कब चढ़े ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स में पूरा डिटेल नहीं लेकर आई हूँ इसका, कुछ ऐसे पॉइंट जो थोड़े से भी अगर रह गए दिमाग में तो इट्स अ वेल एंड गुड। भरत ने 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए वीणा पर जो प्रयोग किया उसे सारना चतुष्टयी कहा गया। सबसे पहले सारना चतुष्टयी का मीनिंग समझिए। आफ्टर दैट सारना का अर्थ होता है तंत्रियों को यथास्थान मिलाने से है। सारना क्रिया केवल तंत्री वाद्यों में हो सकती है। श्रुति का प्रदर्शन कंठ में करना यानी गले से करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वीणा ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर क्रिया की जा सकती है। जब सारिकाओं अथवा तारों को यथास्थान मिलाकर 22 श्रुतियों और उन पर भिन्न भिन्न स्वरों तथा ग्रामों का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यही सारना क्रिया कहलाती है। अब इसमें मूल सप्तक क्या है, तो पहले तार को षड़ज पर छेड़ने से वही मूल सप्तक है। प्रथम सारना क्या है कि दूसरा तार हमें इतना उसको नीचे उतारना है कि मूल सप्तक के ऋषभ के साथ षड़ज मध्यम भाव उत्पन्न हो जाए। द्वितीय सारना क्या है कि तीसरा तार इतना उतारना है कि गंधार मूल सप्तक के ऋषभ से मिल जाए। तृतीय सारना में चौथे तार को उतारना है कि ऋषभ जो है वो मूल सप्तक के षड़ज में मिल जाए। चतुर्थ सारना में क्या है कि पांचवें तार को इतना उतारना है कि मध्यम मूल सप्तक के गंधार में मिल जाए। इस प्रकार जो 22 श्रुतियाँ हैं, चौथी पर सा, सातवीं पर रे, नवीं पर गा, 13वीं पर मा, 17वीं पर पा, 20वीं पर धा और 22वीं पर नी जो है वो रखा गया है। अब आ जाइए ध्वनि विवर्तन, डिफ्रैक्शंस ऑफ साउंड। जब ध्वनि के मार्ग में कोई बाधा आ जाती है
और वह उसको पार करते हुए या मुड़ते हुए आगे बढ़ जाती है तो इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, किंतु उसका वेग नहीं बदलता, उसकी स्पीड नहीं बदलती। ठीक है। ध्वनि में यह गुण होने के कारण दूसरे कमरे की आवाज़ या दूर की आवाज़ जो है वो आराम से सुनाई पड़ जाती है। दूसरा अनुनाद यानी रेजोनेंस क्या है कि जब कोई तार दूसरे तार के कंपन से स्वतः प्रेरित होकर कंपित होने लगता है, मतलब एक तार में थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ और दूसरा तार उसी से इफेक्ट होकर वाइब्रेट होने लगा, तो वो कहलाता है अनुनाद, या फिर हम उसको सिंपैथेटिक वाइब्रेशन भी कहते हैं। सितार, सरोद, सारंगी आदि वाद्यों में तरफ के तार इसी आधार पर लगाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें इष्ट और अनिष्ट स्वर संवाद की, तो जब दो नादों को एक साथ बजाया जाए, जब दो नादों को एक साथ बजाया जाए और उसकी सामूहिक ध्वनि कानों को अच्छी लगे तो इष्ट संवाद हो गया, जिसको हम कॉन्सोनेंस भी बोलते हैं। इसके विपरीत अगर हम दो नादों को एक साथ बजा रहे हैं और उसकी जो वॉइस है हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है तो वो अनिष्ट स्वर संवाद हो गया। अब इष्ट स्वर संवाद या कॉन्सोनेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, डेट आर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉन्सोनेंस। तो ये तो थी परिभाषाओं की बात। इस तरीके से मैंने स्लोली आपके 2 टॉपिक्स कवर करा दिए हैं जो टीजीटी में पूछे जा रहे हैं। एक तो भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास जो हिस्ट्री थी पूरी, एंड द सेकेंड वन इज़ निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की पूर्ण व्याख्या। पर फ्रेंड्स, इस टाइम जो हमारा 1-1 मिनट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, एक मैं ट्रिक यहाँ पर एक आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पता लग जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो टॉपिक आप एक बार एक नज़र में रिवाइज कर डालिए। देखिए टॉपिक तो आप लोगों ने रेडी कर रखे हैं, हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के सभी टॉपिक क्लियर हैं। यहाँ पर मैं एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों के लिए टॉपिक ले आती हूँ, या फिर जिन्होंने रिसेंटली स्टडी स्टार्ट की है, अपने वर्क की वजह से वो अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए हैं, उन अपने लिए ये सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस लेकर आती हूँ। तो हम रिवीजन के तौर पर टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस क्वेश्चन पर रहना चाहिए। पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अब हम इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अब आगे के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।